हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है उसके बारे में। तो ये क्या होता है, कौन रिलीज़ करता है और हमारे इंडिया का क्या सिचुएशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो देखिए, अगर आप न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे न्यूज़ देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें टोटल 415 मिलियन जो पीपल हैं मूव आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब कि 415 मिलियन जो पीपल हैं वो क्या हो गए, गरीबी से हट गए हैं। कितने, 15 ईयर की बात करें, और 15 ईयर किसकी, 2005-6 से बात करें 19 और 21 तक, तो कितने हैं, क्या है, इतने पीपल क्या हो गए, मूव। तो हमने लास्ट टाइम भी, अगर आपने देखा होगा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करी थी, उसमें भी इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया। और इसमें भी हम अगर देखें तो हमारी पॉवर्टी वन ऑफ द मेजर हमारा क्या है, हम उसमें प्रॉब्लम में, ये हमारा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो जैसे अब ये होता क्या है, कौन रिलीज़ करता है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको डेवलप्ड कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP के नाम से जानते हैं, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के नाम से जानते हैं, ये डेवलप करते हैं। ये 2010 से क्या हो गया है, ये आया था 2010 से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। ये 10 इंडिकेटर, मतलब कि जब किसी भी कंट्री के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालना हो तो 10 इंडिकेटर को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, हेल्थ हो गया, हेल्थ में सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि इसमें बहुत सारे मेजर्स की एक साल में बच्चे की कितनी मृत्यु हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, न्यू मोर्टेलिटी, या फिर 5 ईयर में कितने बच्चे मर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। और किसी भी कंट्री की हेल्थ कंडीशन इससे पता होती है। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, मतलब कि कितने बच्चे जो हैं एज ग्रुप में जा रहे हैं, और अटेंडेंस मतलब उनकी एनरोलमेंट रेशो कितनी है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की गई है। लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाता है कुकिंग फ्यूल कौन सा है, वाटर कैसे साफ है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन जो हो गए, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत सारे रूरल एरिया में लेके जा रहे हैं। LED जो हमने स्कीम्स भी पढ़ा था उसके तहत, हाउसिंग हो गया, एसिड्स हो गए, इन सारे 10 इंडिकेटर पे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये हेल्थ में ये 3 चीजें देखी जाती है, एजुकेशन में और लिविंग स्टैंडर्ड में। अब ये कब, पहले आपने सुना होगा HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस पे 3 इंडिकेटर थे। ये कब आया था, 1990 में, राइट, 1990 में। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और लिविंग मतलब कि GDP, ये GDP देखते हैं और इसको ज्योमेट्रिक मीन से निकालते हैं। बट इसमें क्या हुआ, क्या इसमें 3 इंडिकेटर को ही लिया जाता था, 3 इंडिकेटर। तो इसके बाद अगर कोई एग्जाम में पूछते भी हैं कि मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स किसके बाद, इसके बाद पॉवर्टी भी आई थी और पॉवर्टी के बाद जो है ये आई। तो पहले HDI, अभी भी रैंक आती है, HDI की रिपोर्ट आती है, जब आएगी हम इसको इसी चैनल पे आपको बताएंगे। चलिए, तो अब हम कंडीशन देख लेते हैं किस में जो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर हम 25 कंट्री की बात करें, इंडिया ही नहीं, 25 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने 15 ईयर में अच्छा, मतलब सक्सेसफुली जो है अच्छे से प्रोग्रेस किया है, ये बात की गई है। हमारी इस रिपोर्ट में जो है हमने ऑल इंडिकेटर बात करें तो डिक्लाइन, मतलब हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर हमारा क्या हो, ये जो इंडिकेटर पढ़ा, इन सारे इंडिकेटर में लिविंग स्टैंडर्ड हमने अच्छा परफॉर्म किया है, ये बात की गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, राइट। यहाँ पे न्यूट्रिशनल, अब क्या होता था HDI में, न्यूट्रिशन, खाना तो मिल रहा है लेकिन खाना मिलने के बाद उस चीज से न्यूट्रिशन कितना आ रही है, इसमें भी हमारा क्या है, ये डिक्लाइन, राइट। तो हमने डिप्राइव जो है, पुअर जो है, लोग जो हैं वो क्या हो गया है, इसमें भी हमने
हमने डिक्लाइन किया है। ओके, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। कुछ डाटा एंड फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पुअर और डिप्राइव, बिल्कुल पिछड़ी हुई, तो न्यूट्रिशन इंडिकेटर, जैसे कि अभी बताया, न्यूट्रिशन इंडिकेटर जो है डिक्लाइन हुआ। कितना डिक्लाइन हुआ? तो अगर कहीं एग्जाम्पल कोड करना हो तो आप ये लिख सकते हैं। तो 44.3% जो था 2005 और 6 में, वो 11.8% 2019 और 21 में हुआ। राइट, देख सकते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, या 1 साल के अंदर अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मर जाना, दैट इज मोर्टेलिटी रेट होता है। तो ये भी फेल हुआ है, कितना? 4.5% टू 1.5%, ये भी याद रखिएगा। अगर चिल्ड्रन अंडर एज 18 की देखें तो हाफ ऑफ MPI पुअर जो है इतने हैं। अब मतलब 566 मिलियन अगर चिल्ड्रन पॉवर्टी की बात करें, पुअर की बात करें, तो इतना है। अगर पॉवर्टी रेट की बात करें स्टूडेंट, तो चिल्ड्रन में है 27.7%, वही जो एडल्ट्स हैं वो 13.4% है। तो हमने देखा कि जो हमारी इम्प्रूवमेंट, पहले हमने रिपोर्ट देखा था जेंडर पैरिटी, मतलब मेल और फीमेल में भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। और जब हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ डाटा और फैक्ट्स थी, और ये चीज़ याद रखिएगा, कितने जो है इंडेक्स कितना लिया जाता है, एरिया कितना है, और कौन इसको पब्लिश करता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू। फिर नए हम करंट अफेयर के में मिलेंगे। तो इसी प्रकार से करंट अफेयर को सुनने के लिए गोरिल्ला क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।